शुक्रिया रजत जी। आज पाकिस्तान की सेना ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा सहित सारे टॉप अफसर्स मौजूद थे। इस मीटिंग का टॉपिक था इस्लामाबाद की सड़कों पर बाजवा के खिलाफ हुई नारेबाजी। पाकिस्तान के इतिहास में शायद ही कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ इस्लामाबाद में ऐसे नारे लगे। वहां वजीर आजम और बाकी नेताओं के खिलाफ तो अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। इस बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ की घोर बेइज्जती बीच सड़क पर हो गई और उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जनरल बाजवा को और उसके बाद जुडिशरी को ये गाली दी जा रही थी। इमरान अहमद खान नियाजी के चाहने वाले कुछ अकल के अंधे सोशल मीडिया के ऐप के ऊपर जो इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है। बड़ा जनरल बना फिरता है जो अमेरिका से डरता है। इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे। इस आदमी को पहले दिन जूते मार के निकाल देना चाहिए था। पाकिस्तान की सड़कों पर बाजवा को गाली दी गई। इमरान खान के हजारों सपोर्टरों की भीड़ इकट्ठा हुई जिसने जनरल के खिलाफ शेम शेम के नारे लगाए। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थकों ने फौज को टारगेट किया और अब बदला लेने की बारी जनरल की है। अरे चोर बनोगे, डाकू बनोगे, लुटेरा बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, की दुआ से, इमरान बनोगे, बच्चों की दुआ से, इमरान बनोगे, की दुआ से। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हुआ, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और सबकी जुबान पर जनरल का नाम था। बाजवा को दहशतगर्द यानी आतंकवादी बताने वाले सपोर्टरों ने इमरान को फंसा दिया। पाकिस्तान में फौज ही असली मालिक है। आर्मी चीफ और आईएसआई के खिलाफ नारेबाजी करना तो दूर की बात है, ऐसी सोच रखना भी गुनाह है। इमरान खान साहब के एहतजाज की कॉल पर मैसिव क्राउड्स, हजारों शायद लाखों भी होंगे, लोग सड़कों पर निकल आए। इमरान अहमद खान नियाजी के चाहने वाले कुछ अकल के अंधे, वो जिनके मोबाइल फोन्स में बिल उनके अम्मा अब्बा डलवाते हैं, यानी बैलेंस उनके अम्मा अब्बा डलवाते हैं, वो जिनके घर का खर्चा उनका पड़ोसी चलाता है, वो जिनको माँ सिवाय लित्तर खाने के मोहल्ले में कोई और काम नहीं है, या वो जो छुट्टियां गुजारने के लिए बेचारे पाकिस्तान आए हुए हैं। उन्होंने सोचा कि एक एंटरटेनमेंट का नादिर मौका हाथ आया है, वो जाकर के इधर उधर खड़े हो गए और जाकर के दे तेरी की और ले तेरी की शुरू कर दिया। हमने एक चीज देखी दो जगहों पे, एक सड़क पे और एक सोशल मीडिया पे। सड़क पे और सोशल मीडिया पे होने वाली ये चीज एक ही तरह की थी और वो थी पाक फौज को, जनरल बाजवा को और उसके बाद जुडिशरी को ये गाली दी जा रही थी। ये गाली क्यों दी जा रही थी? सोचे ख़ास तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो इस तरह किसी के भी गुब्बारे में हवा भरती है, एहसान करती है अपने मफाद के लिए और फिर वो वापस इस तरह काटता है आपको।
इससे आपका नुकसान तो होता है, मुल्क का, कौम का, हमारे इज्तिमाई शऊर का बहुत नुकसान होता है। इस्लामाबाद और कराची में रहकर कोई आर्मी से पंगा नहीं ले सकता। वो ये कहता है रैलियों में इमरान के सपोर्टर बाजवा के खिलाफ प्ले कार्ड लेकर आए और इमरान के गुर्गों ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। अब आपको एक वाज़ेह लाइन लेनी है, इमरान खान या पाकिस्तान, इमरान खान या अफवाज पाकिस्तान, इमरान खान या रियासत पाकिस्तान, फैसला आपको करना है। इमरान खान के इस एक मुजाहरे में अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा। ये मेरा ख्याल है शायद आपको टेढ़ी टपाड़ी नजर आए, लेकिन पढ़ने में तो आ जाएगा। बाजवा खुलकर सामने आओ, बाजवा खुलकर सामने आओ। ये आर्मी चीफ के बारे में ये कहा गया है। ये खातून है जिन्होंने मास्क पहन करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए लिखा है बाजवा खुलकर सामने आओ। कुछ बैनर्स, कुछ तस्वीर, कुछ नारे जो हमने सुनने को मिले बड़े डिस्टर्बिंग से हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा आपके सामने आ चुका है। ये बड़ा जनरल बना फिरता है जो अमेरिका से डरता है। ये किस पे इल्ज़ाम लग रहा है? ये हमारी पाक फौज पे इल्ज़ाम लग रहा है, जनरल बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लग रहा है। क्या हम गुलाम हैं? बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बेगर्स कांट बी प्राइम मिनिस्टर, डोनाल्ड लू तेरा धुर फिटे मुंह। जनरल बाजवा कुत्ता है, जनरल बाजवा गद्दार है, जनरल बाजवा अपनी औकात से बाहर जा रहा है, जनरल बाजवा बिक गया है, जनरल बाजवा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है, जनरल बाजवा को ओहदे से हटा देना चाहिए, जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए, जनरल बाजवा को फांसी दे देनी चाहिए। ये मेरे तासुरात नहीं हैं, ये मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं है, ये वो तमाम जुमले हैं जो हमने ट्विटर पर देखे। और अगर आप ये समझते हैं कि वो ऑर्गेनिक थी तो मैं आपकी हुस्न तलब की दाद ही दे सकता हूँ, क्योंकि जानने वाले तो जानते हैं कि वो पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली चलाई गई। पाकिस्तान में सरकार कोई भी हो, हुक्म सिर्फ आर्मी का चलता है। अब तो इमरान के नाम पर उनके बागी सांसदों की भी कुटाई शुरू हो गई है। आज इस्लामाबाद के मैरियट होटल में यही हुआ। जिसने भी ये खबर सुनी उसने कहा ये तो होना ही था। आर्मी चीफ नई कठपुतली शाहबाज को बना चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पुराने पुतले का गेम ओवर हो चुका है। ये कराची में या पाकिस्तान की किसी जगह पर ये कोई सूरमा है पीटीआई का, ये जजेस और जर्नलों को कह रहा है कि तुमसे तवाइफें अच्छी हैं, हम पर लगाओ तौहीनी अदालत और हम करते हैं ऐलान बगावत। ये एक ट्वीट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लिखने वाले का नाम है अरमगान अजीम, अगर तो सही ये आईडी है तो। लिखा है नो मोर रिस्पेक्ट, नो मोर ट्रस्ट, दे बैक स्टैब्ड द नेशन, बाजवा सरेंडर DGISPR। ये बाजवा साहब की तस्वीर लगाई हुई है, अब नजर आ रही है, ये देखिए, ये बाजवा साहब की तस्वीर लगाई है। और इन तमाम लोगों की डीपीज खोल करके आप देखें तो इनमें इमरान अहमद खान नियाजी करके कहीं मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इनकी डीपीज पर इमरान खान नियाजी या पीटीआई का कोई चमचा या पीटीआई का कोई गुर्गा या कोई गुमाश्ता, पीटीआई का झंडा कहीं ना कहीं आपको मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। जब जब आप सियासी अमल में, ज़िंदगी में, अपने ऑफिस में, रिश्तों में किसी को उसकी औकात से ज़्यादा बड़ा करेंगे और नफ़रत की बुनियाद रखेंगे तो याद रखिए वो नफ़रत आपके पास इस तरह लौट कर आएगी जिस तरह बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला। और अभी तो वो आर्मी चीफ़ हैं, अभी तो इंतज़ार कीजिए कि जब वो आर्मी चीफ़ नहीं रहेंगे तो किस तरह की बातें होंगी और किस तरह की बातें सामने आएंगी। इतनी वीगो कहाँ से लाओगे? अब ये खुली खुली बगावत वाली बात है नाज़रीन। इतनी वीगो कहाँ से लाओगे, इसका मतलब क्या है? मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीगो गाड़ी जो है वो अलामत है एजेंसियों की बड़ी फेवरेट ट्रांसपोर्ट है हमारे यहाँ, खुफिया एजेंसियाँ जो हैं। और ये एक तासुर बनाने की कोशिश की जाती है, जब किसी को उठाना होता है एजेंसियों ने तो वीगो डाला आता है, उठा के ले जाता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जी, कहने का मकसद इनका ये है कि हम तो फौज पे, पाक फौज पे, अपनी एजेंसी ISI पे इल्ज़ाम लगाएंगे, आप कितने लोग उठा सकते हो उठा लो। ये बाकायदा एक तरह से धमकी दी जा रही है। ये पाकिस्तान तरीके से आपका सपोर्टर है। नियाजी की माने तो पाकिस्तान की कोर्ट और आर्मी चीफ दोनों गद्दार हैं।
क्योंकि इन दोनों ने ही कुर्सी से चिपके इमरान का साथ नहीं दिया। आज पाकिस्तान में इमरान की पुरानी बातें वायरल हैं। उस जमाने में इमरान ने बाजवा को न्यूट्रल अंपायर का सर्टिफिकेट दिया था। और थी, मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताए? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो। अब अगर ये इसी तरह चलता रहा, मेरे ख्याल में बाजवा डॉक्ट्रिन ये कह रही है कि अगर आप मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं, और पहले इन्होंने डंडों से अटैक करके भगा दिया था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, दूसरी तरफ ये फौज को भी दबी दबी अटैक करते हैं, बल्कि कई तो अचक से तो खुल के फौज को अटैक करता है। बाजवा डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने जो हरकत की है, इमरान खान के लोगों को अब अगर आप जरा सी कोई बात समझाने की कोशिश करें सोशल मीडिया पर या नॉर्मली, तो वो आप पर गद्दारी का फतवा लगा देते हैं स्ट्रेट अवे। अब इस मुल्क में गद्दारी से नीचे कोई बात नहीं हो रही। अब इस मुल्क में आर्टिकल 6 लगाने के अलावा कोई और मामला रह नहीं गया। इस मुल्क में इमरान खान ने जो ये नजरियाती तकसीम की है, ये इमरान खान के बदतरीन गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। इसने सोशल मीडिया का सहारा लेकर के कौम से सोचने समझने की सलाहियतें तो ली ही ली, अब ये खुले बंदू ना सही लेकिन ये दरूने खाना अब अवाम को अफवाज पाकिस्तान के चीफ के खिलाफ प्लाई कार्ड देकर के रोड्स पर उतार रहा है। जनरल बाजवा की लेटेस्ट मीटिंग की तस्वीरें देखिए। आज पाकिस्तान में सारे टॉप जनरल इकट्ठा हुए। इस मीटिंग का एक ही एजेंडा पेश हुआ, ये पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ट्विटर पर चल रहे हैशटैग और प्रोपेगेंडा को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हजारों मुश्किलें हैं और उनमें जनरल बाजवा को सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक मिला। आपको पता है हमारे इदारों के खिलाफ बड़ी गलीज किस्म की कैंपेन भी चलाई जा रही है और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक खबर भी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस में पेशा वाराना नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई है और कॉन्फ्रेंस के शुरका को रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने पर ब्रीफिंग दी गई है और आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। साथ ही आपको ये बता दें कि ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन कमांडर्स का पाक फौज के खिलाफ कुछ हलकों के हालिया प्रोपेगेंडे का नोटिस भी सामने आया है, उनकी तरफ से नोटिस लिया गया है। एक हैरान करने वाली बात सामने आई। इमरान सरकार के समय जनरल ने पैसे देकर सोशल मीडिया फोर्स बनाई थी। ये वो सिपाही थे जो सोशल मीडिया पर किसी के भी खिलाफ हैशटैग चलाते थे और अब इन्होंने ही जनरल को भी ठोक दिया। जो महकमा दफा के जो ISPR के लोग थे उन्होंने फंड्स लेके ये पूरा सेटअप इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर ऑनस्लॉट आता है और जो मुख्तलिफ बयानात बनाए जाते हैं और हमारे सोशल मीडिया के जरिए घुस के वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बयानिए बना जाते हैं, उनको रोका जाए। तो ये बुनियादी तौर पे ये वो बंदूक थी या ये वो तोप थी जो हमसे खरीदवाई गई ये कह के कि जनाब ये दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होगी, और ये तोप वो थी जिसका कंट्रोल कम से कम मालिकों ने अपने पास भी रखना गवारा नहीं किया। नतीजे के तौर पे ये तोप जो है वो तोपची का जिधर को दिल कर रहा है वो उसका मुंह करके फायरिंग करी जा रहा है और ज़्यादातर फायरिंग उसकी अंदरूने मुल्क हो रही है। हज़रत अली ने ये कहा था और मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। आप लाए थे ना खान साहब को पावर में, ये मेरी राय है। हो सकता है आप इससे मुख्तलिफ सोचते हो, लेकिन तारीख़ के तनाजुर में और जो चीज़ें हुई मैं यही समझता हूँ कि खान साहब के लिए राह हमवार की गई और उन्हें बाकी सबको रांदे दरगाह करके पावर में लाया गया। तो आज देखिए कि जिस पर आपने एहसान किया वो आपको काटने को दौड़ रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हुई है, ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं और खुलकर जो है वो पाकिस्तान फौज के जर्नैलों को गालियां दी जा रही हैं। अब मुझे पता है गालियां मुझे भी पड़ेंगी अगर मैं थोड़ी सी तनकीद करूंगा। तो मैं अगर सब गुड करूं तो सब अच्छा रहता है, लेकिन तनकीद कर दूं तो गलत हो जाता है सिलसिला। पाकिस्तान में 70 सालों का इतिहास गवाह है। वहां कभी डेमोक्रेटिक सरकार को 5 साल रूल करने का मौका तक नहीं मिला। आवाम को मालूम ही नहीं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। वहां आम आदमी से लेकर जर्नलिस्ट तक सभी आर्मी जनरलों के ही कसीदे पढ़ते हैं, आर्मी को अपना मुकद्दर मानते हैं। ये कराची में या पाकिस्तान की किसी जगह पर ये कोई सूरमा है PTI का, ये जजेस और जर्नलों को कह रहा है कि तुमसे तवाइफें अच्छी हैं।
हम पर लगाओ तौहीन अदालत और हम करते हैं ऐलान बगावत। ये एक ट्वीट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। लिखने वाले का नाम है अरमगान अजीम, अगर तो सही ये आईडी है तो। लिखा है नो मोर रिस्पेक्ट, नो मोर ट्रस्ट, दे बैक स्टैब्ड द नेशन, बाजवा सरेंडर, DGI-SPR। ये बाजवा साहब की तस्वीर लगाई हुई है, अब नजर आ रही है, ये देखिए, ये बाजवा साहब की तस्वीर लगाई है। और इन तमाम लोगों की डीपीज खोल करके आप देखें तो इनमें इमरान अहमद खान नियाजी करके कहीं मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इनकी डीपीज पर इमरान खान नियाजी या पीटीआई का कोई चमचा या पीटीआई का कोई गुर्गा या कोई गुमाश्ता, पीटीआई का झंडा कहीं ना कहीं आपको मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। बाजवा साहब वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। चूंकि नफरत की बुनियाद आपने डाली थी ना, आपने बाकी सबको गद्दार और करप्ट और मुआशरे में नफरत फैलाकर एक शख्स के लिए सारा काम किया था, तो आज उस शख्स की वो तमाम ब्रिगेड जो आपने खड़ी की थी वो आपके खिलाफ बोल रही है, और हमेशा ऐसे होता है। इमरान की पार्टी ने बाजवा के खिलाफ नारेबाजी की। ये सीरीज यहीं नहीं रुकेगी, अभी पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी प्रदर्शन होंगे। इसका ऐलान खुद इमरान खान ने किया। इसके बाद पाकिस्तान की सड़कों का क्या हाल होगा उसका अंदाजा आप खुद लगाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।